तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। ना ही वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे और ना ही बिहार की विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और इस बात का ऐलान प्रशांत किशोर ने खुद कर दिया है। प्रशांत किशोर ने बता दिया है कि वो अब बिहार विधानसभा का चुनाव किसी भी सीट से नहीं लड़ेंगे। अपने एक बयान में पीके यानी प्रशांत किशोर कहते हैं, नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी ने ये फैसला लिया है कि मेरे पास जो पहले से काम है, अगर इसी को मैं पूरी तरह से करूं तो यही बहुत है। अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4 दिन का नुकसान होगा। मैं जो अभी काम कर रहा हूं वो करता रहूंगा। दोस्तों, प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनका जो ध्यान है वो उनकी पार्टी के संगठनात्मक कार्यों से हट जाएगा और ऐसे में उनके पास जो कम समय बचे हुए हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा के पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होना है, तो ऐसे में काफी कम समय रह गया है और वो अपने प्रत्याशियों के लिए जो प्रचार प्रसार है वो नहीं कर पाएंगे, स्ट्रैटेजी तैयार नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उन्होंने राघोपुर से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है और इसी के साथ जनसुराज की लिस्ट में राघोपुर विधानसभा से प्रत्याशी भी उतार दिया गया है और लिस्ट में ऐलान कर दिया गया है। अब राघोपुर से जनसुराज के प्रत्याशी के तौर पर चंचल सिंह को टिकट दिया गया है। 2023 तक चंचल सिंह जेडीयू में ही थे। वो एक बिल्डर के रूप में काम करते हैं और इससे पहले पॉलिटिक्स में भी रह चुके हैं। जेडीयू में कई अहम पदों को उन्होंने संभाला है। उन्हें यहां से टिकट दिया गया है और अब वो तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब से ये बात सामने आई है कि पीके जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसे में चर्चाएं जो हैं वो जोरों शोरों के साथ शुरू हो गई हैं। आरजेडी के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों का कहना है कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से डर गए हैं और डर की वजह से ही प्रशांत किशोर ने नामांकन नहीं किया है और पीछे हटते हुए चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। हालांकि इनको लेकर के प्रशांत किशोर की तरफ से कोई भी बात, कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन ये चर्चाएं जोरों पर हैं। बताते चले कि प्रशांत किशोर इससे पहले कई अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनावी भाषणों, जनसभाओं, रैलियों में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही सरकारों पर निशाना साध चुके हैं। जहां एक तरफ वो जेडीयू और भाजपा के तमाम नेताओं पर धांधली के आरोप लगाते हैं, घोटाले के आरोप लगाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को भी नहीं बख्शते। चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर महागठबंधन के दूसरे दल, प्रशांत किशोर उन पर भी हमलावर रहते हैं। प्रशांत किशोर ने इस दौरान तमाम न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू भी दिया है और इन इंटरव्यू में इस बात का ऐलान किया है, इस बात का खुलासा किया है कि अगर बिहार विधानसभा में उनकी 150 से कम सीटों पर जीत होती है तो ये उनकी पराजय होगी। प्रशांत किशोर खुद के लिए 150 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। बता दें कि बिहार में 243 सीटों में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 सीटों का है और ऐसे में पीके जो है पहले से ही अपनी पार्टी के लिए 150 का लक्ष्य साध कर चल रहे हैं। प्रशांत किशोर राजनीति में भले ही पहली बार हों, यानी कि पॉलिटिकल पारी की शुरुआत उन्होंने भले ही पहली बार की हो, लेकिन वो राजनीति से बहुत पहले से जुड़े रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं और ऐसे में उन्हें पता है कि किस वक्त पर क्या चीज चलती है या फिर किस चीज को किस तरीके से चलाना है। और ऐसे में जब प्रशांत किशोर इस बात का ऐलान कर रहे थे, इस बात को कह रहे थे कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, तो तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का ही एक हिस्सा था, ताकि जो माहौल है बिहार में वो बनाया जा सके और स्थिति भापी जा सके। फिलहाल प्रशांत किशोर ने वाकई जो है अपनी पार्टी के कहने पर चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है, या फिर जैसा बाकी सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव और उनकी लोकप्रियता से डरकर पीके ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।